और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि एफसीआई भर्ती पंजाब और हरियाणा को लेकर पेपर में लिखी गई बात की क्या सच्चाई है। आज आप एक हरियाणा जागरण में देखोगे तो हरियाणा जागरण में एक कटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपको बताया गया कि भाई एफसीआई के एग्जाम को लेकर जो है उस पेपर में आपको दिखाया गया। हमने आरटीआई भी किया था और उस आरटीआई का सच्चाई क्या है वो भी आगे हमने अपने को एक दिन पहले वीडियो हमने दिया था, उसमें हमने बता दिया था आखिर क्या चीज़ हुआ है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, क्या करना होगा इसके लिए हम लोग अभी आगे देखेंगे कि आखिर हुआ क्या। आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेपर में क्या है नहीं है इसकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। चलो दोस्त देखते हैं क्या है सच्चाई। अभी देखोगे तो एक हरियाणा जागरण है जो आपका हरियाणा से ही निकलती है, वहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई एफसीआई में जो ये वॉचमैन की जो भर्ती पर है उसको संकट है। उसने बताया है कि भाई ये जो भर्ती है वो कब की भर्ती बताई जा रही है, तो 2021 की भर्ती है। इसमें लिखा है कि भाई जिसमें लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता जांच भी हो चुके हैं, हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और अब भी वो नौकरी का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन उसको झटका लग सकता है क्योंकि एफसीआई ने अब ये भर्ती आउटसोर्सिंग से कर सकते। आउटसोर्सेस का मतलब क्या, यानी बाहरी ठेका लेना, यानी बाहर से उसको बोलते हैं कि अब इसका काम को जो है बाहरी ठेका वाले को दिया जाएगा, जबकि आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए जो है टेंडर भी निकालना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि भाई आउटसोर्सिंग से सरकार को काफ़ी राजस्व बचेगा। बता दें कि एफसीआई ने ऑपरेशन कनक के तहत जो है एफसीआई के कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया था। इसके तहत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी छापेमारी की गई थी। तो कह रहा है कि भाई इससे जो है इस भर्ती पर जो है संदेह आया था, ऐसा कुछ कह रहा है। भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही, लेकिन फिलहाल आगामी आदेश तक इसे रोक दिया गया है। हरियाणा और पंजाब में इस भर्ती की विज्ञापन निकाला गया था जिसमें 11 अक्टूबर 2021 को इसकी प्रक्रिया मतलब शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 11 नवंबर 2021 को यहाँ पर बता रखा है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पे स्केल 23,000 से 64,000 था। सैकड़ों पदों के लिए जो है हरियाणा से और पंजाब से जो भर्ती होनी थी, इसकी लिखित परीक्षा और दोनों राज्यों में हुई थी। भर्ती का परिणाम भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन पंजाब में जांच के दौरान सीबीआई को कुछ तथ्य ऐसे मिले जिसमें प्राइवेट लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल रहे। ऐसे में इस भर्ती को स्थगित करने की आशंका है, ऐसा कुछ कह रहा है। और एक खास बात यहाँ भी दिखा रहा है कि हरियाणा में जो चौकीदारी के लिए लिखित परीक्षा जून 2022 में हुई थी, परीक्षा के दौरान करनाल के एक केंद्र पर एक अभ्यर्थी व्हाट्सएप पर प्रश्नों को उत्तर मंगवा रहा था, जिसके मोबाइल के माध्यम से ही प्रश्न पत्र जो है बाहर व्हाट्सएप पर भेज दिया गया था। चेकिंग के बावजूद जो है अभ्यर्थी का मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर ले लिया गया था और ये अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि ये बंगाल का था। खैर, अगर ऐसा कुछ होता तो भाई इस एग्जामिनेशन को उसी टाइम रोक दिया जाता। उसके बाद आपका पीईटी नहीं होता, फिजिकल नहीं होता, उसके बाद फाइनल लिस्ट जो हरियाणा वालों का आया वो नहीं आता। तो ये एक पेपर में आया है, ये अच्छी बात है कि पेपर में वालों ने इस बात को दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने इस तरीके से व्यक्त कर दिया कि भाई भर्ती तो कैंसिल होनी ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने आपको एक दिन पहले हमने भी बताया था कि भाई हमको भी एक आरटीआई से रिप्लाई आया, जिस आरटीआई रिप्लाई में उन्होंने ये बता दिया था कि उन्होंने ये कहा कि भाई कि अब द पंजाब वॉचमैन एग्जामिनेशन जो है इज नॉट एट फिक्स। पंजाब वॉचमैन जो उसके जो रिजल्ट है उसको कहा कि इज नॉट एट फिक्स, यानी अभी वो फिक्स नहीं हुआ है। एज सुन एज द फिक्स उसको फिक्स किया जाएगा। और कह रहा है भाई कि इसको डिस्प्ले किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था रिप्लाई में जो मुझे मिला। लेकिन ये हमने 15 जनवरी को हमने रिप्लाई डाला था, उसका रिप्लाई 6 को ही आया। लेकिन एक अच्छी बात और क्या दिख रही है कि भाई इस मैटर को लेके आप देखोगे तो भाई एक मीटिंग भी अरेंज किया गया था। ये जो दिखाई दे रहा है तस्वीर, ये भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का है, जिसको BNKS के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये मीटिंग जो है मेरे दोस्त, ये 6 फरवरी को हुई है। ये मीटिंग जो है 6 फरवरी को देखने को मिला और इसमें जो है क्या बताया गया, ये चीज़ें तथ्य निकलकर आपको आगे दिखेगा, जो कि हमने इसमें बताने का कोशिश किया है। देखो भाई, एबॉलिशमेंट का मतलब है कि उसको खत्म कर देना, मतलब पूरी तरीके से उसको खत्म कर देना। ऑफ कैट जो है 4 जो ग्रेड 4 है पोस्ट, और आउटसोर्सिंग मतलब वही कि अब इसकी जो है ठेका जो है बाहरी ठेकेदार को दे दिया जाए। अब यहाँ पर जो है ये जो संघ है, ये जो भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ, उसने इस बात को लेकर स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड किया है। वो जो है इस बात को जो है यहाँ पर बताया कि स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड दिस प्रपोजल, इसको एकदम नकारा है। और वो अपना कंसर्न रखे हैं कि भाई इस तरीके के अगर आप जो है डिपो में या कहीं भी है तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके जो है एम्प्लॉय करियर पर भी पड़ेगा विद दिस आउटसोर्सिंग।
अब ये जो कह रहा है कि भाई ये जो भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ जो है, नॉट कन्विंस विद द मैनेजमेंट स्टैंड ऑफ एबॉलिश ऑफ द पोस्ट ऑफ वॉचमैन, यानी वो जो मैनेजमेंट है वो खत्म करने चाह रहा है, इसको लेकर वो कन्विंस नहीं है। और भी कुछ डिस्कस हुआ था जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेके या जो भी है इस तरीके के जो है उसको लेके भी मतलब कुछ बातें हुई थी। तो खैर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर साफ शब्दों में जो आपका जो भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ है वो एकदम बिल्कुल इस बात पर अड़िंग है कि भाई इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इसको आप नहीं कर सकते। कोई भी भर्ती को आप इस तरीके से कैसे कैंसिल कर दोगे भाई? इसकी बहुत सारी क्राइटेरिया है, हमने जब उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है तब कैसे कर दोगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर में कुछ इस तरीके का हवाबाजी चल रहा है और इस तरीके का हवाबाजी आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी उधर से एफसीआई वालों की तरफ से ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है। इसलिए आप मत घबराइए, ये बेफालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुरंत जारी हो जाता ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बंदा ने बात भी किया है एफसीआई डिपार्टमेंट में, उन्होंने बात भी किया है। अगर इस तरीके का अगर अफवाह रहता, सच्चाई रहती तो इसको उन्होंने क्लियर कर देता। मैं थोड़ी देर में आपको उसका रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या बात किया है, उस बात को भी मैं सुनाऊंगा। ठीक है दोस्त, बाकी अब हम क्या कहें, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जो है ट्विटर कैंपेन भी करेंगे और वहाँ पे जाके जो है जो भी है ऑफिस में जाके धरना देना या जो भी करना वो सब किया जाएगा। इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, ट्विटर कैंपेन भी होगा। और ये ऐसा नहीं है कि किसी भी भर्ती को एक कैंसिल कर देना, ये ऐसा नहीं है, किसी के बस की बात नहीं, बहुत सारा प्रक्रिया से गुजरना होता है। ऐसे कैसे कर दोगे भाई? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए मत, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 फरवरी तक वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा उसने डिपार्टमेंटल प्रोसेस में भी उसने रखा है कि भाई जो भी प्रमोट करना है या जो भी सूचनाएं है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस जैसे ही होता है तो कुछ करेगा। तो 15 फरवरी के बाद कुछ दिखने को मिलेगा, नहीं दिखता है तो हम लोग एक ट्विटर कैंपेन भी करेंगे और उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आप अब अभी रिकॉर्डिंग उस बात को सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप जो है जो डिसाइड में बताया गया उसमें सोचने का कोशिश कीजिए क्या किया जाएगा। और बेवजह आप यूट्यूब पर इतना ज़्यादा टेंशन मत आइए कि भाई इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया, ऐसा हो गया। नहीं होगा भाई, भर्ती कैंसिल कैसे हो जाएगा? किसी ने बोल दिया है कि भाई कई यूट्यूबर जो है बता रहे हैं कि कैंसिल नहीं है, कैंसिल नहीं है। अब कहाँ गए वो? भाई हम यही हैं, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और हम पटना से हैं, आप तो पंजाब वाले हो तो आपको ज़्यादा फिगर होगा, लेकिन हमारे भी इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन वहाँ पे हो चुका है। इसीलिए हम इस वैकेंसी को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़ा हम लोग भी कंसर्न है कि भाई ऐसा नहीं होगा। इसलिए बहुत स्टेट के लड़के हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पूरे स्टेट के लोग हैं, इसलिए बेफिक्र रहिए, बेनिश्चित रहिए। और हम ये नहीं कहेंगे कि आज हम ये भी नहीं बोलने वाले कि आप मेरे जो है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में सोचिए और ये देखना है कि सब लोग जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर इस तरीके का कुछ भी ऐसा हुआ तो हम सभी लोग एक साथ मिलकर जो है इस चीज़ के लिए कैंपेन चलाएंगे और ट्विटर कैंपेन होगा और हम लोग सब एक साथ रहेंगे। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ऑफिशियल जानकारी है और वहाँ डिपो में या आरओ में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो असिस्टेंट ग्रेड पे है या मैनेजर की पोस्ट पे है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा सर कुछ नहीं है और ऐसा कुछ जो भी बातें चल रही है वो बाहर की बातें हैं, ऐसा अंदर में हम लोगों को कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लिया कीजिए, ठीक है? मैं उसको भी यहाँ पर